करूंगा कि आप कम समय पे आए और आपने हमारी बात रखने का मौका दिया, क्योंकि आप ही एक हमारा एक साधन है जिससे हम अपनी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक और पब्लिक डोमेन तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि जो RJ&K ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है चीफ साहब, वो बार बार चक्का जाम की धमकी दे के एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार प्रेशराइज करके ई रिक्शा को कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ई रिक्शा जो है हमारा पार्ट है, हम क्लियर कर दें, हमारी गाड़ियाँ कोई फ्यूल पे नहीं चलती हैं, हम उनका पार्ट नहीं है, हमारा एक अलग जो है वो अलग एसोसिएशन है और अलग सिस्टम जो है हमारा वो है। इसमें एक चीज़ में मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि इनका ऑर्डर हुआ था, ये जोन में नहीं चल रहे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम उस ऑर्डर को बिल्कुल मानेंगे। जो ई रिक्शा को लॉन्च करने से पहले जो ऑर्डर्स हुए हैं उसके ऊपर हम चलने के लिए तैयार हैं। वो विद इन स्मार्ट सिटी के अंदर हमें अलो है कि 15 किलोमीटर के अंदर रेडियस में हम 15 किलोमीटर में हम कहीं भी चल सकते हैं, हम उसके तहत चलें। उसके बाद आप नए अगर ऑर्डर और फरमान हमारे पे लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे ई रिक्शा जो है, हमारी जितने भी हमारी आज टीम थी, हमने मीटिंग की, उसमें यही फैसला हुआ, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बात टेबल पे ही होती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यहाँ 2-3 तरीके के दो यूनियन है, 3। मैं तो पूछना चाहूँ पहले वो ये मुझे बताएं कि उधर उनकी कितनी यूनियन है। जब युवा राजपूत सभा ने बंद की कॉल दी थी तो एक यूनियन थी जो उनके साथ खड़ी थी, आपकी यूनियन थी जो अलग चल रही थी उस वक्त। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी यूनियन सही है, जो गजन सिंह जी हैं जो उनकी यूनियन सही है? पहले तो आप उस चीज़ को क्लियर करें। दूसरी बात, वो कहते हैं काले ऑटो का ये मैं पूछना चाहूँगा कि 3 यूनियन तो ऑलरेडी काले ऑटो की चल रही है। एक जिनको आप साथ बिठा के, शांति स्वरूप साहब जिनको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, एक सेठी साहब हैं जो अलग अपनी टफली बजा रहे हैं अपनी। इसलिए आपको इस तरीके का एलिगेशन किसी के लगाने से पहले आप खुद देखें। बाकी आप कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, इलेक्टेड हो, ये चीज़ हमने फर्स्ट डे से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है। हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो है प्रेसिडेंट बने, जो सेल्फ मेड चेयरमैन बने, उनको तो आपने अपनी गोदी में जाकर बिठा लिया। और मैं कहता हूँ आप तो उनको भी शर्म आनी चाहिए कि जब भी कितनी भी मीटिंग्स होती हैं, हमने देखा कि कभी उनको साथ बिठाया ही नहीं जाता। वो किस तरीके अपने आप की क्या इमेज लेके वहाँ उनके साथ बैठे हुए हैं। और बार बार जो लोग हमें कैंसर कहते हैं, जो लोग हमें कहते हैं चलने नहीं देता, उन लोगों को ई रिक्शा के जो बने हैं चेयरमैन, उनको इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए कि आप उन लोगों के साथ बैठे हो जो ई रिक्शा को सड़कों पे देखना ही नहीं चाहते। आप तो पहले अपना उस गिरेबान में देखो कि आप कहाँ जाके बैठे हो। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जहाँ तक ये कहते हैं कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास ये नहीं है, वो वहाँ उल्टा हो गया, वो नशा कर गया, ये कर गया। जहाँ तक लाइसेंस की बात रही, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है देखना, ये उसके बाद RTO डिपार्टमेंट का काम है देखना, आपका ये काम नहीं है। आप पहले अपने गिरेबान में देखें, जो ई रिक्शा जिनका आप काले ऑटो की आप बात करते हैं, क्या काले ऑटो मीटर्स पे चलते हैं? पहले आप उनको देखो। आज तक मेटाडोरे जो हैं, मुझे बताएं आप, मेटाडोरे क्या प्रॉपर स्टॉप पे रुकती हैं? जहां मन करता रुकती हैं, जहां मन करता सवारियां चढ़ा देती हैं। आप उन चीज़ों ओवरलोडिंग आप देखो, मेटाडोर के अंदर ओवरलोडिंग होती है। जहां तक नशे की बात वो है, वो हर तबके में, हर चीज़, हर सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं। हमारे पास कई वीडियोज़ पड़ी हैं जिसमें काले ऑटो जो हैं फुल ड्रंक किए हुए जो हैं, वो वीडियो उनकी हमारे पास नजर। इसलिए आप इस तरीके की गंदी राजनीति ना करें। आप अपना सिस्टम जो चला रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें कि आने वाला वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है। आपको भी आप लोगों को समझा के अपने आप को उस तरफ मोड़ना चाहिए। इस तरीके की राजनीति आप ना करें। रहा ब्लैकमेलिंग जो आप बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हो, चक्का जाम की धमकी दी है 10 दिन के बाद, क्या आप उनके साथ कोई टेबल टॉक चाहते हैं? हम टेबल टॉक तो उनके साथ क्या करेंगे जो बिल्कुल ही हमारे खिलाफ है। टेबल टॉक उनके साथ होती है जो बैलेंस बात करें। हाँ, टेबल टॉक अगर होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बैठ के होगी, विद DC साहब होंगे, जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, वो जब बैठेंगी उनके बीच हम बैठ के बात करेंगे। क्योंकि फाइनली हमने जो भी हमें रिलीफ मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट जो भी हम रिलीफ लेंगे, हम नेचुरली उन्हीं को बिठा के लेंगे। इन लोगों को हम लेके बिठाएंगे नहीं जो हम लोगों को ही गलत ठहरा रहे हैं। जो अभी के देखा जाए तो सबसे पहले तो वो खुद ही गलत हैं। हमें वो कहते हैं लॉ के हिसाब से चलो, लॉ एंड ऑर्डर के। आप कल परसों अखनूर जाके आप वहाँ मीटिंग करते हो और हमारे ई रिक्शा के ड्राइवर्स को बुला के सबके सामने कहते हो ये रूट्स पे नहीं चलते तो इनको टक्कर मार दो, इनको ठोक दो। मेरे पास ये कंप्लेंट आई है और ये मैं इशू जिस दिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, ये मैं इस तरीके के जो ये भी कहना है कि ई रिक्शा रूट्स पे नहीं चलते। देखिए, आप मुझे बताएं, म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर, विद इन म्युनिसिपैलिटी एरिया 15 किलोमीटर के अंदर
कहीं भी जो है ई रिक्शा जो है वो चल सकता है। कहाँ रूट जो है नहीं चल सकता? जो रूट्स की वो बात करते हैं, जो इतना बड़ा चिट्ठा वो दिखाते हैं, उन्हीं रूट्स के तो ऊपर चलता है। नेशनल हाईवे के ऊपर अगर कोई नेशनल हाईवे के ऊपर ई रिक्शा जाता है, वो काम है अथॉरिटीज का, उनको पूछना, उनको रोकना। ये इनका काम नहीं है कि उठ के ये बताएं। वही मैंने आपको कहा कि आप हमारे ऊपर एलिगेशन उंगलियां उठाते हैं, आप तो पहले अपना सिस्टम देखें कि आप अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं। बाकी प्रधान, जो लोग प्रधान बने हैं, किसके साथ कितना ई रिक्शा है, कितना यूनियन है, ये भली भांति हमारे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू के लोगों को भी पता है कि कौन सी किस मैसेज जाता है जिसकी आवाज़ में दम हो। किसकी आवाज़ में दम है, इसका डेमो पीछे मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी और जम्मू ने भी ये देखा है। इसलिए आपके चैनल से हम एक चीज़ क्लियर कर दें, आप ये थ्रेटनिंग का जो आपने ये चक्का जाम ब्लैकमेलिंग करके जो हमारे पे प्रेशर बनाने का काम बनाया है, इसको आप बंद करें। अगर वो बात आएगी, अगर आपको सड़कों पे उतरना आता है तो हम लोगों को भी सड़कों पे उतरना आता है। सर, उन्होंने रतन टाटा का भी जिक्र किया कि वो 100 बसों से करीब जम्मू में चलाना चाहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे? अगर आज उनको बसेस की टेंशन है, फिर तो उनको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ सालों के बाद तो यहाँ मेट्रो भी दौड़ेगी, कुछ सालों के बाद इसमें तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ, जो देखिए प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं, स्कूटीज आ गई हैं, ई रिक्शाज आ गए हैं, ई ऑटोज आ गए हैं, उसके बाद बसेस आ गई हैं। फिर उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है कि हिंदुस्तान को एक पोल्यूशन फ्री कंट्री बनाना है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। इट्स मीन कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है। इस चीज़ को वो समझने की कोशिश करें अपने आप को। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले एक टाइम पे उन्होंने 1100 फोन रखा हुआ था, आज उन्होंने एंड्रॉइड फोन रखा है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ वो बदले हैं। ऐसे ही वो अपने आप को, अपने लोगों को ये समझाएं कि आप आस्ता आस्ता इस इंडस्ट्री से उस इंडस्ट्री की तरफ मुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो वक्त आने रुकने वाला तो है नहीं है। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग, आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बार बार टेंस हो जाती है, जिसका खमियाजा जम्मू के लोग, जो आवाम लोग हैं, उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए हम ये चीज़ चाहेंगे, ये थ्रेटनिंग का माहौल बंद करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठें, कोई बीच का रास्ता हो हम निकालने के लिए तैयार हैं। हम पहले भी तैयार हुए थे, आज भी हम तैयार हैं। बाकी रही ऑर्डर्स हम वही मानेंगे जो ई रिक्शा को लाने से पहले हुआ। आज अगर ये ऑर्डर मानेंगे, कल 10 दिन के बाद ये कुछ नया ऑर्डर निकालेंगे, तो हम ई रिक्शा वाले बिल्कुल कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उठेगी तो हमारे पे प्रेशर डालेगी, तो जो नया ऑर्डर निकालेगी तो फिर हम उसी ऑर्डर के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये धमकी का दौर इसको बंद करें। टेबल पे बैठ के जो मसले हैं वही हल हो सकते हैं।